हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत पे। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है डाटा हैंडलिंग। बिना टाइम वेस्ट के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि डाटा क्या होता है, व्हाट इज़ डाटा। सबसे पहले डाटा को जान लेते हैं। डाटा अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉल डाटा। ईच न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। डाटा हम उसे कहते हैं जब एक तरह की कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट हैं। एक क्लास में 14 स्टूडेंट्स हैं। अब हम कह रहे हैं कि इस 40 स्टूडेंट्स में से हर एक बच्चे का वेट कितना है। किसी बच्चे का हमें मिला 30 kg, किसी का 35, किसी का 40, किसी का 36 एंड सो ऑन। जब हम एक ही तरह का डाटा काफ़ी सारे लोगों को निकालते हैं, उसी को हम डाटा कहते हैं। इसको हम ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इन न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, यानी ये जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, इन्हें हम ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसकी, उसे जान लेते हैं हम। सबसे पहले हमारी टर्म है रॉ डाटा। कि रॉ डाटा क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा। यानी कि जब सबसे पहले जो व्यक्ति डाटा कलेक्ट करता है, उसी को हम इनिशियल डाटा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई क्लास थी, जैसे ऊपर भी हमने एग्जांपल लिया था। हमारी कोई 8th क्लास है, 8th क्लास है और 7th क्लास है। 8th क्लास एंड 7th क्लास है। हमारी प्रिंसिपल मैम आज आई और हम मैम से पूछा कि इस क्लास में टोटल कितने बॉयज़ हैं एंड कितने गर्ल्स हैं। तो डाटा में ये पता चला कि टोटल 40 बॉयज़ हैं एंड 40 गर्ल्स हैं। ये हमारा रॉ डाटा कहलाएगा, क्योंकि सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया गया है हमारा। यानी कि फर्स्ट डाटा को ही हम रॉ डाटा कहते हैं। अगला है हमारा रेंज। द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इन अ डाटा इज कॉल्ड द यहाँ डाटा लिखा है, रेंज कर लेते हैं हम। इज कॉल्ड द रेंज। यानी कि कोई भी डाटा, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमने ऊपर लिया था वेट वाले सेक्शन में, जैसे कि 40 kg, 36 kg, 72 kg एंड 32 kg एंड 24 kg। ये हमारा कोई डाटा है। इसमें कोई ना कोई हमारा एक हाईएस्ट डाटा होगा। जैसे कि 72 हमारा हाईएस्ट डाटा है और 24 हमारा लोएस्ट डाटा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारी रेंज कहलाती है। ये था हमारा रॉ डाटा एंड रेंज। अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है। इट इज़ अ साइंस विच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। जो हमारे न्यूमेरिकल डाटाज होते हैं, इनको जब हम एक लाइन वाइज में, एक सीरीज वाइज में लगाते हैं, जिससे हमें एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिलता है, अच्छी तरह से एनालाइज कर पाते हैं और एक अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन होता है उस न्यूमेरिकल डाटा को, उसी को हम स्टैटिक कहते हैं। इसे हम साइंस भी कह सकते हैं। इट इज़ अ साइंस। ये थे हमारे बेसिक टर्म्स। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जानते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। द नंबर ऑफ टाइम इज अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑक्यूर इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसे कहते हैं जब भी किसी डाटा में एक नंबर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड मोर देन रिपीट होता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई डाटा है हमारा, जैसे कि मान लेते हैं 40, 36, 40, 19, 46, 40। ये हमारा कोई डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं 40 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। यही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यानी कि 40 की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 होगी। ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम जान लेते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़। अब डाटा की प्रेजेंटेशन भी होती है। प्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू क्या होती है जानते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू को 3 टाइप्स के, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड्स। एक एक करके हम तीनों को ही पढ़ते हैं। पहला है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिखा है अर्थमेटिक मीन का। AM मतलब अर्थमेटिक मीन है।
अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में हमारा लिखा है 40, 60, 120 एंड 50। ये हमारा कोई क्वेश्चन है जिसमें कि डाटा गिवन है हमारा। अब हमें कहा जाए इसका अर्थमेटिक मीन बताइए कितना है। सो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारा ये, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा वो न्यूमरेटर में लिखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है इन सभी डाटास को हमें ऐड करना है, यानी कि 40 प्लस 60 प्लस 120 प्लस में 50। 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 120 होता है हमारा 220, 220 प्लस 50 हो जाता है हमारा 270। सो 270 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 है। सो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे और फिर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी निकालिए, कमेंट बॉक्स में आप सेंड कीजिए। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है, एक बात और जाननी होती है हमें अर्थमेटिक मीन में, जो कि होती है रेंज। रेंज जैसे ऊपर भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। हम सेम यही डाटा को ले लेते हैं, इसी डाटा का रेंज भी हम निकालते हैं। हमारा था 40, 60, 120 एंड 50। अगर इसका रेंज निकालना हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू जो कि 120 माइनस मिनिमम वैल्यू जो कि हमारी 50। सो 120 माइनस 50 हमारा आएगा 70। सो इस क्वेश्चन का रेंज जो है वो आएगी हमारी 70। अगले बढ़ते हैं हम टॉपिक पे, जो कि हमारा मोड। मोड विच ऑक्यूर मोस्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द मोड ऑफ दैट ग्रुप। मोड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसे सिंपली हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन गिवन है 7, 2, 9, 7, 6, 4, 7। ये हमारा कोई डाटा गिवन है। अब हमें इस डाटा में देखना है कौन सा नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। जैसे कि 2 यहाँ पे 1 टाइम है, 7 हमारा 3 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है, 2 हमारा 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है हमारा, 7 तो हो गया, 6 भी हमारा 1 टाइम है, 4 हमारा एक बार है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट हमारा 7 हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो मोड होगा वो हमारा होगा 7। 7 हमारा मोड होगा। तो ये सबसे सिंपल था हमारा मोड। अगले बढ़ते हैं टॉपिक पे, जो कि है मीडियन। मीडियन, द मिड वैल्यू ऑफ द डाटा इज नोन एज अ मीडियन प्रोवाइडेड द डाटा अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कोई भी डाटा का जो मिड वैल्यू होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर डाटा गिवन है 1, 2, 7, 6, 8। इस डाटा की जो मिड वैल्यू होगी, यानी बीच वाला नंबर, इधर के 2 हो गए और इधर के 2, इन दोनों को हटा देंगे, मिड वैल्यू हमारी ये 7 है। तो ये हमारा मोड होगा। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करना है ये तो मैंने ऐसे ही आपको रफली बताया है, जो कि नहीं है ये एक्चुअल में। ये मैंने रफली बताया है, जो एक्चुअल है वो हम जानते हैं। ये पहला है हमारा ए, इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑड। यानी कि अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 5 6 7 9, ये हमारे एक ऑब्जर्वेशन हमारे गिवन है। ऑड मानना है, 3 3 6, एक और ले लेते हैं 11 ले लेते हैं हम। ये हमारे ऑड ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा ऑड नंबर है। ओके, इसमें हमें सबसे पहले या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में इस सीरीज नंबर्स को लगाना है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। हम लगा लेते हैं छोटे से बड़े में। सबसे पहले 1, देन 4, देन 5, 6, 7, 9 एंड 11। ये ऑलरेडी सीरीज में ही लगे पड़े हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। एन नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल 7 टर्म है, तो 7 प्लस 1 अपॉन में 2,
7 + 1 8 अपॉन में 2, इसको कट करेंगे हमारा 4 आ जाएगा। ये 4 हमारा आंसर नहीं है, फोर्थ टर्म हमारा आंसर है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स हमारी 6 है, तो इस डाटा का मीडियन हमारा 6 होगा। इसी तरह से अगला पॉइंट है हमारा, इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ इवन, यानी कि अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगा, जैसे कि 6 4 5 6 8 एंड 9, ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि इवन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, यानी ये इवन टर्म्स हैं। सबसे पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, हम भी लगा लेते हैं। सबसे पहले 4 5 6 6 8 एंड 9। इवन टर्म्स का हमारा फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2th टर्म। n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि हमारा 6 है, तो 6 अपॉन में 2, ये दोनों आपस में कट सकते हैं तो कट करेंगे, हमारा आंसर आएगा थर्ड, यानी थर्ड टर्म हमारा मीडियन है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म हमारी 6 है, तो इसका हमारा आंसर 6 आएगा। तो ये था हमारा मीन, मीडियन एंड मोड। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में, जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी कुछ बातें जानते हैं। ये सम एक्सपेरिमेंट एंड देयर आउटकम्स, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ रैंडमली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में, उनके कुछ आउटकम आते हैं। सो क्या क्या होते हैं एक एक करके जानते हैं। टॉसिंग अ कॉइन, यानी एक सिक्के को उछाला गया। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। उसी तरह से टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाए तो या तो हेड टेल आता है, या फिर टेल हेड आता है, या फिर टेल टेल आता है, या फिर हेड हेड आता है। उसी तरह से थ्रोइंग ऑफ डाइस, एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो या तो ऑब्जर्वेशन में हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 या फिर 6 आता है। तो ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स। अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कार्ड। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, तो इसे हम जानते हैं। कार्ड, डेक ऑफ कार्ड में हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा स्पेड, जो कि रेड होता है, यानी कि रेड कार्ड्स होते हैं। अगला है हमारा क्लब, ये भी हमारा रेड कार्ड होता है। थर्ड है हमारा हार्ट, सॉरी ये रेड नहीं होते हमारे, ये हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं। ये हमारे रेड कार्ड होते हैं। और लास्ट है हमारा डायमंड, जो कि एक रेड कार्ड होता है। इन सभी कार्ड्स में टोटल 13 कार्ड होते हैं, यानी कि 30 स्पेड के, 30 क्लब के, 30 हार्ट के एंड 13 डायमंड के होते हैं। इन 13 में भी हमारे कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। 13 में सबसे पहला हमारा कार्ड जो होता है वो एग का होता है, एग। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड उसके बाद हमारा होता है जैक, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्वीन एंड लास्ट के, यानी किंग। ये तीनों हमारे फेस कार्ड होते हैं। जैक, क्वीन एंड किंग, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। और ये 2 से लेकर के 10 तक ये हमारे नंबर कार्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी का भी हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी जान लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी का हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो कि है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमें चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी जो टोटल आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने एक कॉइन को हमने टॉस किया। मैं चाहता हूँ कि हेड आए।
सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हेड आए। सो एक सिक्का उछालने पे हेड तो एक ही बार आ सकता है, तो अपॉन में ऊपर 1 आएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि एक सिक्का उछालने पे क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यानी दो पॉसिबिलिटी आने की है, दो फेवरेबल आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या फिर टेल। तो अपॉन में 2 आ जाएगा। सो इसका आंसर 1/2 होगा। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।